नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं हिस्ट्री के एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो वह है आपका मोहनजोदड़ो। ठीक है, इसको याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो लोथल। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में सबसे अधिक किस देवता का उल्लेख मिलता है? तो इंद्र देवता का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो ये ऋग्वेद में है। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। ठीक है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये हुआ था बोध गया में। ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध जी थे। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे आपके चाणक्य। ठीक है। अर्थशास्त्र के लेखक ये भी आपके कौटिल्य चाणक्य थे। प्रश्न, कलिंग युद्ध किसने लड़ा था? तो अशोक ने लड़ा था। ठीक है, बड़ा भीषण संहार हुआ था। अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेख किस लिपि में अधिकतर लिखे गए हैं? तो ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक कौन था? तो सिकंदर था। अगला प्रश्न देखते हैं भाई, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? सभी को पता है, श्रीगुप्त। चलिए अगला प्रश्न, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है। विक्रमादित्य के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज थी। ये बार बार पूछते हैं। ठीक है। हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे? तो बाणभट्ट। ठीक है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक। भारत की पहली महिला शासक कौन थी? तो ये रजिया सुल्तान थी। ठीक है। खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। अगला प्रश्न, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न देखते हैं अभी, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो बाबर ने की। ठीक है। अकबर का संरक्षक कौन था? तो बैरम खां। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576। ठीक है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का सामना किससे हुआ था? तो राजा मानसिंह से हुआ था। ठीक है। दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की? तो अकबर ने किया था दीन इलाही की धर्म की स्थापना। ठीक है। अगला प्रश्न, अकबर के दरबार में नवरत्न कितने थे? तो 9 ही थे। ठीक है। आईने ए अकबरी के लेखक कौन थे? तो अबू फजल। ठीक है। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये इम्पोर्टेंट है, यमुना नदी के किनारे स्थित है। भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन विलियम हॉकिंस। ठीक है। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ये हुआ था 1600 में। ठीक है, 1600 ईस्वी में। अगला प्रश्न, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में। ठीक है। फिर से अगला प्रश्न, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ठीक है। अगला प्रश्न, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है। सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। ठीक है, इसको याद रखिएगा। लैप्स की नीति, अगला प्रश्न, लैप्स की नीति किसने लागू की? तो लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, ये अपने साथ
1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरठ से, ठीक है। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था आपका लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह में झांसी का नेतृत्व किसने किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? तो WC जो है बनर्जी जी बने थे। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। महात्मा गांधी, अगला प्रश्न, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 1915 में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? ये हुआ था 1917 में गांधी जी द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1920 में। अगला प्रश्न, चौरी चौरा की घटना कब के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया? तो असहयोग आंदोलन उन्होंने वापस ले लिया। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? तो इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसका बहिष्कार कर दिया गया। लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन के दौरान लगी चोट के कारण हुई? तो ये था आपका साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन में, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई? तो दांडी यात्रा से। दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई? 1930 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 1931 में। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1942 में। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किसने किया था? तो ये किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस जी ने। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये हुआ था 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? ये याद रखिएगा, अमृतसर में, ठीक है। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? तो जनरल डायर ने, ठीक है। काकोरी कांड कब हुआ? 1925 में। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई? तो इसको एकदम से याद कर लीजिएगा, 23 मार्च 1931 में, ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से कौन जुड़े थे? तो ये जुड़े थे आपके भगत सिंह जी। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946 में। अगला प्रश्न, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान कब अपनाया गया? तो अपनाया तो 26 जनवरी 1900 बना था, जो होता है 26 नवंबर 1949 को बना था, ठीक है, मतलब कंप्लीट हो गया था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? इसमें कुछ पॉलिटी की क्वेश्चन आ गए हैं, इम्पोर्टेंट वाले देख लेते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल ये थे राजगोपालाचारी जी, ठीक है। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ? तो 1857 में हुआ था, ठीक है। 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? ये बार बार पूछा जाता है कि कानपुर से या बिहार से या अवध से किसने नेतृत्व किया था विद्रोह का, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। 1857 में कानपुर का नेतृत्व किया था नाना साहेब ने, ठीक है।
1857 में बिहार का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने, और 1857 की क्रांति में अवध का किया था बेगम हजरत महल ने। ठीक है, 1857 की क्रांति का प्रथम से किसे माना जाता है, तो मंगल पांडे जी को माना जाता है। ठीक है, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, याद रखिएगा आपका बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट, ये इंडियन नहीं थी। ठीक है, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये सरोजिनी नायडू थी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भारतीय कौन थी, ये भी सरोजिनी नायडू, शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो A.O. ह्यूम। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इनकलाब जिंदाबाद, अगला प्रश्न, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया, तो भगत सिंह ने। अगला प्रश्न, जय हिंद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया, सुभाष चंद्र बोस। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसका प्रसिद्ध नारा है, बाल गंगाधर तिलक का। करो या मरो का नारा किस आंदोलन से संबंधित है, तो भारत छोड़ो आंदोलन से। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया, तो 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़े गए, तो इसकी याद रखिएगा 42वां संशोधन, इम्पोर्टेंट है। संविधान निर्माण में सबसे अधिक समय कितना लगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं, तो 395। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितनी अनुसूचियाँ थी, तो पहले 8 थी, अभी 12 हो चुकी हैं। संविधान सभा की बैठक कब हुई, 9 दिसंबर, प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माण कुल कितने दिन लगे, ठीक है, डायरेक्ट दिन पूछ देगा तो 1141। ठीक है, आजकल ऐसे ही पूछ दे रहे हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।